हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव। आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, विच इज़ अ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3, क्लास 11 साइकोलॉजी। तो अभी तक हम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में न्यूरॉन्स के बारे में बात कर रहे थे, विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। लेकिन नर्वस सिस्टम क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट डेवलप्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, ये हम जानते हैं। और जो नर्वस सिस्टम है वो एज अ होल फंक्शन करता है, लेकिन हम इसे डिवाइड कर सकते हैं कई पार्ट्स में डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन और इट्स फंक्शंस। लोकेशन के बेस पर अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज CNS एंड अनदर वन इज PNS। आपकी बुक में NCERT में ये फिगर 3.3 है, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि नर्वस सिस्टम के जो है वो दो पार्ट्स हैं। वन इज CNS, अनदर इज PNS। CNS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इन्हें भी फर्दर क्लासिफाई किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं सेंट्रल और पेरिफेरल के बारे में। नर्वस सिस्टम का वो पार्ट विच इज फाउंड इनसाइड द हार्ड बोनी केसेस वो कहलाता है CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जिस इसके जो मेन पोर्शन होते हैं, जो इसका मेन पार्ट होता है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये आप देख सकते हैं कि इसको जब हम आगे डिवाइड करेंगे तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जो भी पार्ट्स आते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, वो आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। ये भी आगे चल के पार्ट्स में डिवाइड होगा, जो कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा और फर्दर ऑन चलता रहेगा। तो अब हम इसके बारे में एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। एक स्लाइड की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि नर्वस सिस्टम क्या है और इसके पार्ट्स क्या हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं, क्या इनकी फंक्शनिंग है। चलिए इस स्लाइड की हेल्प से इसको बेटर समझने की कोशिश करते हैं। तो हम नर्वस सिस्टम से शुरुआत करते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी को बैलेंस करने के लिए काम आता है। तो नर्वस सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। एक सेंसरी रिसेप्टर्स की जो सीरीज होती है वो हमारे नर्वस सिस्टम के साथ वर्क करती है, जिसकी हेल्प से ही हम जान पाते हैं कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ये रिसेप्टर्स की हेल्प से नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स। हमने अभी बात करी थी, अभी लास्ट पिक्चर में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से नर्वस सिस्टम पहले CNS PNS में डिवाइड होता है और उसके बाद उसके और पार्ट्स डिवाइड होते चले जाते हैं। वही बात यहाँ पे कही गई है कि the human nervous system is a complex of interconnected systems in which larger systems are comprised of smaller subsystems। अभी तो हमने केवल रफली उसको समझा है कि क्या क्या पार्ट्स हैं, लेकिन आगे आप देखेंगे तो और भी ज्यादा आपको दिखाई देगा और भी ज्यादा आपको मालूम चलेगा कि कितने छोटे छोटे पार्ट्स में जाकर ये चीजें आगे स्प्लिट होती चली जाती हैं। तो नर्वस सिस्टम के बारे में हम इस तरह से बात कर सकते हैं। हम स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करें तो हमें मालूम है कि नर्वस सिस्टम जो है वो एक स्मॉल बेसिक यूनिट न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन का ये स्ट्रक्चर आपके सामने इस समय है। इसके बारे में आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 3, क्योंकि उसमें न्यूरॉन के बारे में हमने डिटेल में बिल्कुल कैसे फंक्शनिंग होती है, कैसे कैसे वर्क होता है, सारी चीजें हमने उसमें वहां पर डिस्कस करी है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत हमें नहीं है। हम इसको सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, कनेक्ट करने के लिए लेकर चल रहे हैं। तो ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है और हमें मालूम है न्यूरॉन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, या कह सकते हैं कि 3 पार्ट्स से इसकी फंक्शनिंग होती है। वैसे तो और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन्स के भी। तो सेल बॉडी, जिसको हम सोमा भी कहते हैं, और ये प्रोसेसिंग सेंटर होता है, न्यूक्लियस के पास का ये एरिया होता है, हमने बात की थी। डेंड्राइट्स जो होते हैं ये कनेक्टिंग कह सकते हैं इनको, कि ब्रांचेस एक्सटेंशन होती हैं, सेल बॉडी के कॉर्नर्स होते हैं। एक्सन जो होता है वो एक कनेक्टिंग वायर का काम करता है, जो डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन पहुंचाते हुए सेल बॉडी तक पहुंचाता है। लास्ट वीडियो में आप इसको बेटर समझ सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ न्यूरॉन्स की बात करी कि न्यूरॉन्स के जो पार्ट्स होते हैं वो ये 3 होते हैं। इम्पल्स का ट्रांसमिशन जो है वो न्यूरॉन्स की हेल्प से ही होता है, और साइनेप्स के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। आगे हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। तो जो भी हमारी बॉडीली एक्टिविटीज होती हैं वो सारी नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती हैं, और इसके 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज कॉल्ड CNS, और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हम अभी ये वीडियो में बात कर चुके हैं, आपने इसमें देखा था पिक्चर में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो विच इज मेड अप ऑफ ऑल द नर्व्स दैट लीड इनटू द आउट ऑफ द CNS। जो CNS के अलावा जितनी भी हमारे नर्व्स वर्क करती हैं दे कम अंडर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आगे इनका क्लासिफिकेशन और एक ढंग से समझेंगे।
पहले हम बात करते हैं सीएनएस के बारे में, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हमने की बात करी अभी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो चीजों से मिलकर बना है। ब्रेन अपने आप में एक बहुत बड़ी कह सकते हैं अपने आप में एक बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में भी हम थोड़ा बहुत इसके बारे में साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिससे कि जब आप नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचे, ब्रेन पर पहुंचे, स्पाइनल कॉर्ड पर पहुंचे, तो आपको कनेक्टिविटी करने में बहुत इजी हो जाएगा। तो फिलहाल हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं। ये जो ऑर्गन्स हैं दे वर्क टुगेदर टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन। सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरीके से समझते हैं, हमने पहले कई बार ये जिक्र किया है। चलिए थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन क्या होती है। सेंसरी मीन्स जब हम सेंस करके कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, then it becomes sensory information, and motor information is what? motor means जब हम मूवमेंट करते हैं, बॉडी पार्ट्स हमारे मूवमेंट के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, दैट बिकम्स मोटर इन्फॉर्मेशन। तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, क्योंकि जब हमारी बॉडी मूव करती है तो भी हमारे इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, और हम कुछ सेंस करते हैं तो भी इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है। देन दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग द वेरियस टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से ये दोनों कंबाइन होकर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए इस तरह से फंक्शनिंग करते हैं कि हम जो है वो इंफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हायर न्यूरल फंक्शंस के लिए, मेमोरी, लर्निंग, इमोशन। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ब्रेन जैसी टर्म आ गई। आगे आप अभी समझ पाएंगे बेटर तरीके से, क्योंकि जब ब्रेन आ गया है, जहां पर ब्रेन जो है वो सीएनएस का पार्ट है और इसके अलावा जो पार्ट है वो पेरिफेरल के हैं, तो जाहिर सी बात है जहां पर ब्रेन आ गया वो वाला पार्ट ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा। तो हमारे इमोशंस, हमारे जो भी थिंकिंग, कॉग्निटिव स्किल्स, जो सारी चीजें आएंगी वो सब सीएनएस के अंदर आएंगी, क्योंकि यहाँ पर ब्रेन है। तो ब्रेन होने की वजह से ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हायर ऑर्डर न्यूरल फंक्शन जो है उनको कवर करेगा, उनको कैच करेगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनिंग होती है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाती है एज कंपेयर टू पेरिफेरल। लेकिन हम उसको भी कम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसके पार्ट जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सबको एक दूसरे की हेल्प से, सपोर्ट से जो है फंक्शनिंग करनी है, तो कोई भी चीज को कम नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ब्रेन होने की वजह से यहाँ पर इसकी वैल्यू और रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। अगर हम ब्रेन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं कि तो हमें पता है कि अडल्ट्स में 3 पाउंड्स का वेट, जो वेट होता है ब्रेन का, 75% वाटर होता है, 25% ऑक्सीजन होता है। कुछ चीजें इसमें इस तरह से दी हुई हैं, आप देख सकते हैं, आप इसके पार्ट्स भी दिए हैं, जो आप छोटी क्लासेस से भी ब्रेन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते आते हैं। तो इतना तो आप बेसिक जानते ही जानते हैं, क्लास 10 की बायोलॉजी में आपने ब्रेन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा ही है। ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम, ये कुछ पार्ट्स हैं, आप ये देख सकते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो है ब्रेन के पार्ट्स हैं जिनकी फंक्शनिंग की वजह से ही सीएनएस जो है वो कंप्लीटली वर्क करता है। आगे हम इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी ज्यादा डिस्कशन का यहाँ पर हमारा पार्ट नहीं है, हम अभी क्लासिफिकेशन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से क्लासिफाइड है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी थोड़ा सा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे ब्रेन के साथ वर्क करके सीएनएस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनती है और किस तरह से फंक्शनिंग होती है। और जैसा कि हमने आपको भी बताया, ये हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन की हमें जरूरत है, तो हम वहां पर ये डिस्कस करते चलेंगे। फिलहाल सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो चीजों से मिलकर बना होता है। इस बात को हम यहाँ पर क्लोज करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इज अ कलेक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स, गैंग्लिया एंड स्पेशलाइज्ड सेंसरी स्ट्रक्चर दैट एज अ सिस्टम कैरीज सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑल अदर ऑर्गन एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये खुद में एक कह सकते हैं नर्व्स का, गैंग्लियन, स्पेशलाइज्ड सेंसरी स्ट्रक्चर्स का एक ऐसा कलेक्शन है जो एज अ सिस्टम, एज अ होल सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन को सीएनएस तक पहुंचाता है, या सीएनएस के बीच में जो है वो पहुंचाने की का वर्क करता है, और हमारी बॉडी के और ऑर्गन्स और टिश्यूज में भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फंक्शन के बेसिस पर दो पार्ट में मेजर डिविजन्स किए जाते हैं। वन इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो दो टाइप की नर्व से मिलकर बना है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो है वो क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, क्रैनियल एंड स्पाइनल, दो टाइप की नर्व्स का यहाँ पे फंक्शनिंग रहती है। क्रैनियल नर्व्स के 12 सेट्स होते हैं, देयर आर 12 सेट्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स और देयर आर 31 सेट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स।
तो यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हैं, आपको इसको रिमेम्बर तो करना ही होगा, लर्न भी करना होगा कि 12 सेट्स होते हैं क्रैनियल नर्व्स के और स्पाइनल नर्व्स के 31 सेट्स होते हैं। और इसके अलावा क्रैनियल नर्व्स जो हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। सेंसरी और मोटर की हमने अभी बात ही की थी कि सेंसरी और मोटर क्या होता है, और मिक्स मीन्स ये जहां पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है, जहां सेंसरी भी होगा और मोटर भी होगा, दोनों की सपोर्ट से जो है वो बनेगा। तो क्रैनियल नर्व्स के 3 टाइप्स हो गए, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। सेंसरी नर्व्स जो होती हैं दे कलेक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स ऑफ द हेड रीजन, यानी कि विजन, ऑडिशन, स्मेल, टेस्ट, टच एक्सेट्रा, और उनको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती हैं। कौन सी नर्व्स? सेंसरी नर्व्स। और मोटर नर्व्स क्या करती हैं? दे क्रिएट इम्पल्सेस, जो कि इम्पल्स क्रिएट करती हैं। अगर आप अपने हाथ को दीवार पर मारेंगे या आपकी बॉडी कोई भी ऐसा मूवमेंट करेगी जिससे इम्पल्स क्रिएट होंगे, तो वहां पर मोटर वाली चीज आ जाती है कि द मोटर नर्व्स कैरी मोटर इम्पल्सेस, और वो ब्रेन से मसल्स से होते हुए हेड रीजन तक पहुंचाती हैं। जबकि जो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं वो उनमें दोनों चीजें होती हैं, सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स दोनों होते हैं, विच कंडक्ट सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। अब हम बात करेंगे स्पाइनल नर्व्स के बारे में। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि इसमें टोटल 31 सेट्स होते हैं। ये जो सेट्स होते हैं ये हर सेट के सेंसरी और मोटर नर्व्स होते हैं। अब आप इसको थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छे से। अभी हमने बात करी क्रैनियल और स्पाइनल, 2 टाइप की नर्व्स होती हैं। क्रैनियल का हम डिस्कशन कर चुके हैं, देयर आर टोटल 12 सेट्स, और क्रैनियल के 3 टाइप्स होते हैं, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। अब हम बात कर रहे हैं स्पाइनल नर्व्स के बारे में, जिसमें टोटल 31 सेट्स होते हैं और हर सेट की सेंसरी और मोटर नर्व्स होती हैं। वही बात यहाँ पर भी दोबारा आ जाती है कि जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के, दे कलेक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी एंड दे सेंड टू द स्पाइनल कॉर्ड, और जहां से इकट्ठे होकर ब्रेन तक पहुंचते हैं। और इसके अलावा जो मोटर इम्पल्सेस होती हैं वो भी ब्रेन को पहुंचाई जाती हैं, बट थ्रू द मसल्स, क्योंकि जहां पर मोटर की बात आएगी वहां पे मसल्स का पार्ट आएगा, क्योंकि जब आपकी बॉडी मूवमेंट करेगी तो आपकी मसल्स मूवमेंट करेंगी। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि जहां पर मोटर मूवमेंट होगा, जहां पर आपका कह सकते हैं कि मोटर नर्व्स वर्क करेंगी, वहां पर आपका मसल्स जरूर वर्क करेंगी। तो वो जब मसल्स पहुंचाएंगी तो वो ब्रेन को कैसे पहुंचाएंगी? तो जो मोटर इंफॉर्मेशन पहुंचेगी वो कैसे पहुंचेगी ब्रेन तक? वो थ्रू दी मसल्स पहुंचेगी। तो इस तरह से जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर हमने बात की कि इसके अंदर 2 टाइप की नर्व्स होती हैं। अब हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये किसका पार्ट है? हम पहले ही पिक्चर में देख चुके हैं, एक बार आपको मैं फिर से यहाँ पे पिक्चर दिखाती हूँ। देखिए, नर्वस सिस्टम में सीएनएस, पीएनएस में हमने बात की थी। पीएनएस के 2 पार्ट हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हम सोमैटिक डिस्कस कर चुके हैं, हम बात करने जा रहे हैं ऑटोनॉमिक के बारे में। और इसके आगे के जो 2 पार्ट हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, इनको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ये ऐसी एक्टिविटीज को गवर्न करता है विच आर नॉर्मली नॉट अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल्स। कैसे? इट कंट्रोल सच इंटरनल फंक्शंस जैसे कि ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन। ये हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम जब चाहे सांस लें और जब चाहे ना लें। ब्लड सर्कुलेशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सैलिवेशन को नहीं कर सकते, स्टमक कंट्रैक्शन को हम नहीं कर सकते, अपने इमोशनल रिएक्शंस को भी नहीं कर सकते। तो ये सारी जो इस तरह की हमारे एक्टिविटीज होती हैं, ये सब ऑटोनॉमिक में आती हैं। ऑटोनॉमिक जैसे कि वर्ड से क्लियर है, ऑटो दैट मीन्स समथिंग इज हैपनिंग ऑल बाय इटसेल्फ। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो चीज आ जाती है। और जब हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं तो आप की बुक में 3.4 फिगर है, यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में डिवाइड किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो पैरासिम्पैथेटिक में आती हैं, कुछ सिंपैथेटिक में आती हैं, और इन्हें आपको एक्चुअली में लर्न करना होगा, क्योंकि ये टू द पॉइंट ही लिखी जाएंगी। जो एक्टिविटीज जिस कैटेगरी में आती हैं उस कैटेगरी में ही आपको पढ़ना होगा। तो जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक में कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, आप उनको लर्न करें, और इसके अलावा सिंपैथेटिक में भी से आप लर्न कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर समझने वाली ये है कि जो भी ये दोनों एक्टिविटीज होती हैं इसके अंदर, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में, ये दोनों इस तरह से होती हैं कि एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती हैं। यानी ये इस तरह से चलती हैं कि आपका जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो उनके बीच में एक बैलेंस रहे, उस बैलेंस को ये मेंटेन करती हैं। तो ये हमने बात की ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, और इसके भी जो 2 पार्ट्स हैं उसके बारे में। तो अब हमारे नर्वस सिस्टम में क्या चीज रह गई है जो हमने अभी ज्यादा डिस्कस नहीं की है? दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, विच इज इटसेल्फ अ वेरी वाइड टॉपिक। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड, बिकॉज दिस टॉपिक इज नॉट ओवर येट। अभी इसे हमें कंप्लीट करना होगा विद द हेल्प ऑफ दीज 2 टॉपिक्स, जिसे हम क्लोज करेंगे और डिटेल में समझेंगे
स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू आस्क, एंड इफ यू हैव एनी suggestions, the suggestions are always welcome. And thank you for watching and keep supporting our channel. Thank you so much. Bye bye, have a good day.